अगले 10, 20, 50 साल, 100 साल के लिए पाकिस्तान का विजन क्या होना चाहिए क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए, और किस तरह सब मुत्तहिद होकर, बिकॉज इसका जो पॉलिटिकल कंसेंसस की आपने बात की, पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा है। उस पोलराइजेशन से ये है कि जिस तरह हम जंग में इकट्ठे हो गए थे, मिलिट्री जंग में, तो क्या इस क्लाइमेट चेंज के खिलाफ जंग में हम इकट्ठे हो सकते हैं इस पॉलिटिकल पोलराइजेशन के माहौल में? और अगले 10, 20, 50, 100 सालों के लिए विजन क्या होना चाहिए क्लाइमेट चेंज का? देखिए, हमें अल्लाह का फजल है कि हमारी कौम में इकट्ठे होने की, जहाँ पर ये पोलराइजेशन की बहुत बड़ा पोटेंशियल है, वहाँ पर इकट्ठे होने का भी बहुत स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है। तो ये वो कौम है जिसने, ये I think दुनिया की सबसे रेजिलियंट कौम है। हमारा मुल्क तो वो मुल्क है जिसने, जो पैदा ही दुनिया की सबसे बड़ी ह्यूमन माइग्रेशन के साथ पैदा हुआ था। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर ह्यूज ह्यूमन डिस्प्लेसमेंट्स हुई। अफगानिस्तान में जब जंग हुई तो आधा अफगानिस्तान पाकिस्तान आ गया। उसके बाद 2022 के फ्लड में 1/3 ऑफ पाकिस्तान वाज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स प्लेस। फिर हमने तमाम पाकिस्तान ने देखा है कि हमने 4 जंगें लड़ी हैं पाकिस्तान ने अपने अजली दुश्मन इंडिया के साथ। और फिर जो 2 बड़ी दुनिया की बड़ी जंगें हुई हैं वर्ल्ड वॉर के बाद, वो दोनों में पाकिस्तान फ्रंट लाइन पे था। अफगान अफगान वॉर में भी हम फ्रंट लाइन पे रशिया के साथ, और उसके बाद जब ये वॉर ऑन टेरर हुई तो तब भी हम फ्रंट लाइन पे थे। तो पाकिस्तान एक बड़ी रेजिलियंट कौम है, लेकिन हमें लीडरशिप ऐसी चाहिए जो कि इस कौम को इकट्ठा कर सके इस मसले के ऊपर। ठीक। ये मसला पाकिस्तान के लिए एक, जिसको कहते हैं ना, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। ये पाकिस्तान के वजूद को खतरा है इस मसले से। और दुरुस्त। इसमें अब टाइम भी हमारे पास नहीं है। वी डोंट हैव द लग्जरी ऑफ टाइम। अब इस पे हम बैठ के सोच के और कोई पॉलिसी और स्ट्रेटेजी नहीं बना सकते। हमें अब एक्ट करना है, और इसमें एक्शन फौरी तौर पर रिक्वायर्ड है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्लाइमेट इमरजेंसी हमें डिक्लेयर करनी चाहिए 3 साल के लिए, ताकि हमें याद रहे तसलसल के साथ कि ये मसला कहीं नहीं जा रहा। इसके साथ हमने मिल के डील करना है, और पॉलिटिकल कंसेंसस इस पे बुलाया जाए। और मैं तो अपील करूंगा अगेन गवर्नमेंट को कि वो इसमें पहल करें, तमाम पार्टीज को इकट्ठा करें, ठीक। और उनसे कहें कि पीटीआई तो जो अपोजिशन पार्टी है उसका तो ये विजन ही ये रहा है। ठीक। मैं भी जब गवर्नमेंट रहा हूं तो इमरान खान साहब तो एक ग्रीन प्राइम मिनिस्टर थे। उनका विजन है ये पाकिस्तान के लिए कि क्लाइमेट चेंज को हमने सर ठीक। फहरिस्त रखना है। बल्कि उसको पाकिस्तान दुनिया में एक नेचर चैंपियन और ग्लोबल फॉरेस्ट्री चैंपियन बन गया था। तो वो आई थिंक इस मसले के ऊपर तो सब इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक। और इकट्ठा होना चाहिए पाकिस्तान पाकिस्तान के लिए। और फिर जब वो कंसेंसस मिल जाए तो उसके बाद फिर आपने ट्रांसलेट करना है इनटू कंटिन्यूअस फोकस एंड एक्शन ऑन द ग्राउंड। ये, और वो जब ट्रांसलेट होता तब है जब आप बजट में उसके लिए पैसे मुख्तस करते हैं, उसके लिए प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, ग्राउंड के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन लेकर आते हैं। ये कॉन्फ्रेंसेस पे जाने से और लोगों के आगे कचकोल फैलाने से या इसकी सिर्फ बातें करने से ये काम नहीं होगा। अब आगे अब आपने ग्राउंड के ऊपर एक्शन करना है, उसके लिए फंडिंग रिक्वायर्ड होगी। हाँ। इसमें भी एक अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के लिए इस वक्त है। वो ये है कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों ने पाकिस्तान के इस चैलेंज को समझ लिया है। उनको समझ आ गई है कि अगर पाकिस्तान ने क्लाइमेट चेंज से डील ना कर सका तो हम उनके लोन भी वापस नहीं कर सकेंगे। इसलिए जो उन्होंने हमें अब लोन दिए हैं, इस साल जो लोन मिला 1.2 बिलियन का, वो क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए मिला है। जय। वर्ल्ड बैंक का लोन भी क्लाइमेट रेजिलियंस की मद में आ रहा है। तो वो तो पैसे दे रहे हैं आपको। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उसको प्रायोरिटाइज करें, उसको प्रोजेक्टाइज करें, और फिर उसको इम्प्लीमेंट करें ग्राउंड के ऊपर। ये आसान काम नहीं होता, बड़ा मुश्किल काम है। हमने ये आपने ये जब आपने बड़े बड़ा ये आपने बड़ा ऐसा अहम पॉइंट छेड़ दिया है। मेरा अगला सवाल भी इसी बारे में था। प्राइम मिनिस्टर, आपने कहा जी कशकोल उठा के हमें भीख नहीं मांगनी चाहिए क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए, लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपील की है मगरिब से कि मगरिब क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए पाकिस्तान की मदद करे। तो क्या मगरिब मदद करेगा? मगरिब किस तरह से मदद कर सकता है, खासतौर पर अमेरिका, जहाँ पर प्रेसिडेंट ट्रंप हैं जो कि क्लाइमेट चेंज पर यकीन ही नहीं रखते, और फैटफ में भी जो क्लाइमेट चेंज की क्लॉज थी उस पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया। तो अमेरिका समेत मगरिब पाकिस्तान की कैसे मदद कर सकता? देखिए, इसमें मदद की हमें ना तो तवक्को रखनी चाहिए। पिछली बार भी यहाँ पर जब सैलाब आए थे उसके बाद बड़ा बवेला मचा, बड़ी कॉन्फ्रेंसेस पे गए, कमिटमेंट्स भी अनाउंस की 9 बिलियन डॉलर की। उसमें से कोई पैसा पाकिस्तान में नहीं आया। वो सिर्फ वक्ती एक उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी, और उसके बाद देयर वाज नो फोर्स जिसके जरिए वो पैसा पाकिस्तान को दे सकते। और वो सारे भी एक चीज देखते हैं, जब बाहर से आपको पैसा देता है सबसे पहले वो ये देता है कि आप अपने बजट में क्या कर रहे हैं इसके लिए, आपकी अपनी प्रायोरिटी के ऊपर शामिल है। अगर हम इस साल का ही बजट देख लें, और मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज जो कि कोऑर्डिनेशन मिनिस्ट्री है इस मसले के अंदर,
उसका बजट 2022 में 14 अरब रुपए का था, जब हम लोग वहां पे मिनिस्ट्री में थे। आज वो 2.5 अरब रुपए का रह गया है। तो क्या प्रायोरिटाइजेशन है क्लाइमेट चेंज की पाकिस्तान के अंदर? ठीक। हम ये सिर्फ ज़बानी जमा खर्च से ये काम नहीं होगा। सबसे पहले पाकिस्तान को अपने पैसे खुद लगाने पड़ेंगे। ठीक। हमें अपनी जो क्लाइमेट टॉक है क्लाइमेट एक्शन में बदलना पड़ेगा अपनी फंडिंग के साथ। और ये तो क्लाइमेट फाइनेंस का दुनिया में असूल है कि इट फॉलोज क्लाइमेट एक्शन। ठीक।